It's been a year since I went up north. Still can't stop thinking about it. ये सफरनामा नायाब नहीं है। शायद आप में से हर दूसरे बंदे ने ये एक्सपीरियंस किया। नायाब ये है कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद मैं यहाँ हूं, पर मेरी रूह वहां। जिंदगी के इस फोल्डर को मैं कभी नहीं भूलूंगा। जून 2019, जब आप और मैं आज़ाद हुआ करते थे, जब मैं नया नया इंजीनियर बना था और इस खुशफहमी में था कि दुनिया की सारी फिल्म्स मेरे लिए फूलों का हार लेकर खड़ी होगी। और फिर आई रिसीव्ड अ वॉइस नोट। यार जल्द अज जल्द मिलो, क्योंकि 1.5 महीना हो गया मुझे किसी भी कंपनी से रिप्लाई नहीं आया। जॉब मार्केट बिल्कुल ठप है, तो मिलो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ना नॉर्थ साइड का ट्रिप मारें। फेरी मेडोज, हुंजा, और फेरी मेडोज हमने लाजमी जाना है, हर सूरत जाना है, और चाइना बॉर्डर। तो मिलते हैं और फिर इसको प्लान करते हैं। मुझे रिप्लाई करो जल्दी। And I said, why not? कुछ ज़रूरी सामान पैक किया, घर वालों को अलविदा कहा और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ इस सफ़र का आगाज़ किया। Our first stop was एबटाबाद। बेहतर है कि आप सूरज तुलू होने से पहले निकलें। So we started off from Lahore 3 a.m. in the morning, covered 470 kilometers and reached Abbottabad via motorway. एबटाबाद से नाश्ता करने के बाद कुछ खूबसूरत वादियों से होते हुए हम पहुंचे नारान। रास्ता हसीन था, पर थोड़ा सा खराब भी। नारान अच्छा शहर है ये, पर आई थिंक लोग बहुत हैं यहाँ पर। इट्स ओवरक्राउडेड। मे बी इट्स अ गुड थिंग फॉर सम ऑफ यू, बट नॉट फॉर मी। But as long as you have good company, I think you're good to go. One last look at the city. नारान में एक रात गुजारने के बाद हम निकले रायकोट ब्रिज की जानिब, which is the starting point of Fairy Meadows. नारान से निकलते ही खामोशी छा जाती है, as if you're all alone in this wonderland. You start listening to silence. You start realizing that you're entering the heaven. It's a different feeling. It's unexplainable. And then you cross the Babusar Pass, 15,000 feet above sea level. क्या कहूँ मैं इस जगह के बारे में? सुना है यहाँ पे परियां पाई जाती हैं। You'd be very lucky if you find one. We didn't, so we moved on. बाबूसर से उतरते ही brace yourself for a bumpy ride through चिल्लास। चिल्लास की तेज धूप, खराब रोड, मट्टी और ड्राइनेस को बर्दाश्त करते हुए हम पहुंचे रायकोट ब्रिज। रायकोट से we rented a jeep and started our journey towards Fairy Meadows through the world's most dangerous road. अगर तो आपको ऊंचाई से डर लगता है, then this is not for you. सफर मुश्किल था, काफी मुश्किल था। जीप ने हमें इस गांव में उतारा और यहाँ से मजीद 10 किलोमीटर की हाइक करके हम पहुंचे फेरी मेडोज।
इस पहाड़ के दामन में, नांगा पर्वत, नाम तो सुना होगा। और फिर वक्त रुक सा गया। कितनी अजीब बात है ना ये। इट इज नॉट इवन फिजिकली पॉसिबल। द टाइम कैन नॉट स्टॉप, बट इट सीम्स लाइक इट हैज स्टॉप्ड. It's a mental state you get in when you see something that extraordinary. You start questioning your own existence. You feel so small, inferior and ugly. Yet you are the God's greatest creation. सच कहा गया. With every hardship comes ease. तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना. कुछ वक्त गुजारा, थोड़ी और हिम्मत की और 2 घंटे की मजीद ट्रैकिंग करके बयाल कैंप भी देखा है. 2 दिन बाद वापस रायकोट आए और फिर दुनिया के कुछ बुलंद तरीन पहाड़ देखते हुए वादी हुंजा पहुंचे. जितनी खूबसूरत ये वादी है, उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग और उनकी सकाफत है. If I ever get a chance to live my life again, I would love to grow up in Hunza, right here in this village. हुंजा पहुंचते ही अल्तीत फोर्ट का चक्कर लगाया, रात ईगल्स नेस्ट में गुजारी और अगले ही दिन अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हुए. अताबाद लेक ज्यादा दूर नहीं है हुंजा से, चंद ही किलोमीटर के फासले पर है और रास्ता भी बेहतरीन है तो ये बहुत खूबसूरत, पर एक बहुत बड़ी तबाही की निशानी है ये. एक अफसोसनाक वाकया हुआ और ये झील बनी. थोड़ा गम झलकता है इस झील से और शायद यही बात इसको इतना खास बनाती है. खुद ही देख लीजिए. सुकून से होते हुए खुंजरा पहुंचे. They say you learn a lot while traveling. It is true. You get to know the people you're going along with. You get to step outside your comfort zone. You get to meet new people and see new cultures and much more. But most importantly, you get to know yourself. Or at least you get in the process of finding yourself. For me, it was a life-changing experience.
and I'll never forget it. ये तो शायद अभी मेरी पहली मंजिल थी, मंजिलें अभी और भी बाकी हैं.